So student, now coming to a new topic, effect of change of pressure. अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोगों को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इस बात को डिस्कस करने से पहले आपसे एक बात डिस्कस करते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लास 6, 7 और 8 में आपने पढ़ा था, एक बार आपको याद होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में गैस में सबसे कम होती है, सबसे वीकेस्ट होती है, जबकि इंटरमोलिकुलर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है गैसेस में, सबसे ज्यादा होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप सिंपल एक बात बताएंगे, गैस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में सबसे वीकेस्ट होती है। लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, स्लाइटली समवॉट ग्रेटर देन गैसेस, वाइल जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, किससे, गैसेस से। जबकि सॉलिड की अगर बात की जाए तो सॉलिड में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू गैसेस एंड लिक्विड, वाइल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सॉलिड इज लीस्ट, सबसे कम होती है। गैसेस और लिक्विड के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या जिसको इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं वो सबसे कम होती है। इस बात को आप एक छोटे से डायग्राम से भी समझ सकते हैं। पहले आप एक बार ये देख लें, वही बात जो हमने आपको बताई है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस between the constituent particle and the magnitude of force of attraction। ये बताना जा रहा है कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके स्टेट में यह फर्क क्यों होता है। इसके स्टेट में यह फर्क होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके पार्टिकल्स में, और इनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस की वजह से, इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस की वजह से ये आपको तब्दीली मिलती है इनके स्टेट्स में। कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इंटर पार्टिकल स्पेसेस। इंटर पार्टिकल स्पेसेस भी कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस, जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर द लार्जेस्ट, क्या होती हैं, लार्जेस्ट होती हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होती है, वीकेस्ट होती है, किसमें, गैसेस में। ये क्या होती है, वीकेस्ट होती है गैसेस में। जबकि अगर बात करी जाए इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस की, ये समवॉट शॉर्टर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है बिटवीन द पार्टिकल्स, क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, किससे, एज इन लिक्विड में, एज कंपैरिजन टू गैस। वाइल अगर हम बात करें सॉलिड की, तो इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस जो होती हैं वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, सबसे क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर स्ट्रॉन्गेस्ट। जो उनके बीच में जो एक फोर्स होती है जो दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से बांध रही होती है, जोड़ रही होती है, वो क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है एज कंपैरिजन टू गैसेस एंड लिक्विड। एक सिंपल सा डायग्राम आपने जो है देखा होगा, जैसे ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। ये आपका क्या है, गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो गैसेस में क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा पास पास हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, पास पास। देखिए आप, इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो गई। जबकि सॉलिड में क्या होता है, इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरह से टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। सॉलिड में आपके इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं। देखिए कितना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल भी वॉइड बचते नहीं है इसमें, बिल्कुल भी वॉइड क्या होते हैं, बचते नहीं है, बिल्कुल डेंसली पैक्ड होते हैं। तो ये गैस में होता है और ये लिक्विड में और ये सॉलिड में। ये किसमें होता है, सॉलिड में होता है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हम गैस को लिक्विड में चेंज कर लें या लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर लें या गैस को सॉलिड फॉर्म में ले आए किसी भी तरह से,
तो हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके दो वेज होते हैं, या तो हम उसका प्रेशर चेंज करते हैं या तो उसका क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं। टेम्परेचर चेंज के बारे में हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है कि प्रेशर के चेंज से कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। So student, now we will study how will we change the state of matter by applying pressure। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक सिलेंडर ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, एक सिलेंडर ले लीजिए, उस पर एक पिस्टन ले लीजिए। पिस्टन क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करने के लिए या गैस को बाहर निकलने से रोकने के लिए जो चीज होती है वो पिस्टन कहलाती है। तो हमने ये पिस्टन ले लिया, आपने ऐसे एक गैस सिलेंडर ले लिया, एक ही गैस सिलेंडर है, उसको 3 फेज में हमने दिखाया है। तो देखिए अभी इसमें गैस पड़ी हुई है, अभी इसमें क्या पड़ी है, गैस है। तो गैस का इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या है, देखिए ज्यादा है, गैस है या एयर है, उसमें क्या है, स्पेस बिटवीन इंटर पार्टिकल क्या है, ज्यादा है। जब हमने इसमें क्या करा, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, इस पिस्टन को हम थोड़ा सा जब पुश करेंगे, पुश कर सकते हैं, या हम यहाँ पर वेट रख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, वेट रख सकते हैं, या हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, वेट रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, वेट। जब हमने इस पर वेट रखा तो देखिए इसकी कंपैरिजन में इसको देखिए ये थोड़ा सा नीचे आ गया, पिस्टन हमने क्या करा, थोड़ा सा नीचे आ गया, कम्स डाउनवर्ड। तब जब हमने इसका प्रेशर बढ़ाया, इंक्रीज करा है, तो इसके बीच के जो पार्टिकल्स के डिस्टेंस थे वो देखिए क्या हो गए, कम हो गए। वो पार्टिकल्स के डिस्टेंस क्या हो गए, कम हो गए। अभी ये दूर दूर थे, अब ये क्या हो गए, पास पास आ गए। इसी तरह से हमने एक बार फिर इस पर प्रेशर लगाया, या इस पर मान लीजिए हमने अब प्रेशर बढ़ा दिया, वेट हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, हमने ये क्या कर दिया, वेट बढ़ा दिया। जब हमने वेट बढ़ा दिया तो ये पिस्टन और नीचे आ गया। जब ये पिस्टन और नीचे आ जाए तो इसके बीच के जो डिस्टेंस थे, इसके बीच के जो भी डिस्टेंस थे वो क्या हो गए, वो और ज्यादा क्लोज आ गए। और जब ये और ज्यादा क्लोज आ गए तो ये लिक्विड क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं, गैस गेट्स लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर हम गैसेस में प्रेशर अप्लाई करें तो वो गैसेस क्या हो सकती हैं, लिक्विफाइड हो सकती हैं। आप सभी ने देखा होगा सबके घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है, रेड कलर का जो होता है, जो कुकिंग गैस के लिए यूज होता है। उसमें जो गैस होती है वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, लिक्विफाइड फॉर्म में। लेकिन उसमें जब वो जो उसका रेगुलेटर लगा होता है वो इस तरह से बना हुआ होता है कि जब गैस बाहर निकलेगी तब वो गैसियस फॉर्म में होगी। तब वो किस फॉर्म में होगी, गैसियस फॉर्म में होगी। जबकि सिलेंडर में जो गैस होती है वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। सो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, बाय लोअरिंग टेम्परेचर। हम लोग स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को लोअर करके, यानी कि कम करके। देखिए बहुत आसान होता है, हम किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्लोली मूव करने लगते हैं। उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब हम किसी भी चीज को टेम्परेचर देते हैं या उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम किसी का टेम्परेचर कम करते हैं, उसका टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, तब क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस क्यों हो जाती है, जो उसके बीच के पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उनकी स्पेस कम क्यों हो जाती है, क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी है, जो आगे आप पढ़ेंगे, वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब वेलोसिटी कम हो जाती है तो वो धीरे धीरे मूव करते हैं, और जब वो धीरे धीरे मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और जब वो करीब आ जाते हैं तो वो लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं। एक बार देख लीजिए, इफ we cool the gas by lowering its temperature, अगर हम किसी गैस को कूल करते हैं यानी कि ठंडा करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, then the kinetic energy of the particle decreases, तब क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। एंड द पार्टिकल स्टार्ट टू मूव स्लोली, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं। वो क्या करते हैं, स्लोली मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस
इसकी वजह से क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गैस पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे की तरफ पुल हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, फॉर्म लिक्विड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लिक्विड बना लेते हैं। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। सो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग गैसेस को लिक्विड में और सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं, उनका टेम्परेचर कम करके और उनका प्रेशर बढ़ाकर, इंक्रीज करके। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल हमारे। गैसेस सच एज अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा कैन बी इजिली लिक्विफाइड आइदर बाय अप्लाइंग प्रेशर और एट रूम टेम्परेचर और बाय कूलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये गैसेस हैं जैसे अमोनिया हो गई आपकी NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये कुछ गैसेस होती हैं जिनको हम आसानी से लिक्विफाइड कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कूल करके, नॉर्मल प्रेशर पर हम लोग कूल करके। चाहे हम इस पे टेम्परेचर को कम कर दें और चाहे इनमें प्रेशर अप्लाई कर दें, तो ये अपने गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन अगर बात करें एक स्पेशल तरह की गैस कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी सी स्पेशल होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करते हैं, क्या करते हैं, कूल करते हैं हाई प्रेशर में। कहां पर, हाई प्रेशर में। तो वो क्या होती है, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई आइस। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर इसको लाते हैं, इस गैस को हाई प्रेशर में ट्रीट करते हैं, हाई प्रेशर में कूल करते हैं, तो ये अपने गैसियस स्टेट से क्या होती है, डायरेक्ट सॉलिड स्टेट बना लेती है। क्या बना लेती है, एक सॉलिड स्टेट बना लेती है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, होता क्या है, अब हम ये ड्राई आइस बंद हो गई, अब इसको रखना बहुत टफ होता है। हमारी रेफ्रिजरेटर की तरह नहीं है कि हमने अपनी जो आइस क्यूब्स है उसको निकाल के रख लिया, शरबत बना लिया, रसना बना लिया वगैरह वगैरह। तो ड्राई आइस है, ड्राई आइस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको क्या करा जाता है, हाई प्रेशर में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, हाई प्रेशर में। इफ द प्रेशर ऑन ड्राई आइस इज डिक्रीज टू 1 एटमॉस्फेयर, अगर हमने इसका प्रेशर जरा सा भी कम करा या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लिया है, तो ये क्या होती है, ड्राई आइस पूरी गायब हो जाती है। गायब होकर कहाँ जाती है, असल में गायब होती नहीं है। ये जो सॉलिड फॉर्म में होती है, ये किस फॉर्म में आ जाती है, गैसियस फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आ जाती है, गैसियस फॉर्म में। इट्स सबलाइम, ये क्या हो जाती है, सबलाइम। आपने एक फिनोमिना लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सब्लिमेशन। तो ये सबलाइम्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाती है किसमें, गैसियस स्टेट में। किस स्टेट में आ जाती है, गैसियस स्टेट में आ जाती है। ठीक है, तो जब इसका प्रेशर बिल्कुल थोड़ा सा भी हम कम करते हैं, तो ये अपने सॉलिड फॉर्म से किसमें आ जाती है, गैसियस फॉर्म में आ जाती है और गायब हो जाती है। और सॉलिड CO2 की एक खास बात होती है, अगर हम इसको जिस सरफेस पर रखेंगे, अगर हम अपने हाथ पर रखेंगे या किसी क्लोथ पर रखेंगे, तो उस कपड़े को भिगाती नहीं है, वो उसको बिल्कुल गीला नहीं करती, वेट नहीं करती है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से किसमें जा रही है, गैसियस फॉर्म में जा रही है, और लिक्विड फॉर्म में वो आती ही नहीं है। डायरेक्ट वो क्या होती है, सब्लिमेशन हो जाता है, उसका सबलाइम हो जाती है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। सो नाउ वी हैव टू स्टडी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, आप लोगों ने 6th में, 7th में, 8th में पढ़ा होगा। इवेपोरेशन क्या होता है, सोचिए। खैर चलिए हम ही बता देते हैं, व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, अगर आसान भाषा में कहें तो जब कभी कोई लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में आता है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन आप लोग अब क्लास 10th में, क्लास 9th में, तो इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो क्या है, द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो भी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम होगा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में आएगा, और वो फिनोमिना या वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस,
लेकिन अगर हम वाटर को 85 डिग्री या 95 डिग्री या 90 डिग्री पर बॉईल करें तब ये अपने वेपर फॉर्म में आ जाएगा, तब ये अपने क्या आएगा, वेपर फॉर्म में आएगा, वेपर फेज में बदलने लगेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। अब कोई भी प्रोसेस हो उस पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो इसी तरह इवेपोरेशन पर जो पहला फैक्टर होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब आप समझते हैं एरिया। तो हमेशा याद रखिएगा जितने भी एरिया ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। आपने देखा होगा मम्मी लोग जब कपड़े सुखाती हैं तो वो एक एक कपड़ा अलग अलग डालती हैं, एक एक कपड़ा क्या करती हैं, अलग अलग डालती हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर सारे कपड़े एक के ऊपर एक डाल दें तो आप देखेंगे जो नीचे के कपड़े होंगे वो सूखेंगे नहीं, वो सूखेंगे नहीं, वो वैसे ही गीले रहेंगे। क्यों, क्योंकि अभी उनका सरफेस एरिया कम है। लेकिन जब हम कपड़ों को पूरी छत पर फैला देते हैं तो सरफेस एरिया देखिए बढ़ गया, पूरी छत घेर ली कपड़ों ने, सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया जब बढ़ गया तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो गया, फास्टर हो गया। इवेपोरेशन अब जल्दी जल्दी होगा और जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। इसी तरह आप देखें जब हमसे कोई पानी वानी गिर जाता है जमीन पर या फर्श पर, फ्लोर पर, तो हम लोग उसको अगर अपने पैर से फैला देते हैं, अपने पैर से क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, तो वो जल्दी सूख जाता है। हालांकि अगर वो एक जगह पर पड़ा रहेगा तो वो इतनी जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन अगर हम उसको फैला देंगे, जब हम उसको फैलाएंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा होता है, दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर का। देखिए टेम्परेचर का स्टेट ऑफ मैटर में बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल है टेम्परेचर का। तो इवेपोरेशन में टेम्परेचर का क्या रोल होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन उसमें भी क्या होता है, ज्यादा होता है, उतना ही उसमें क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इसीलिए देखिए आपने देखा होगा गर्मी में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, या गर्मी में पानी गिर जाता है, या अपने आंगन वांगन में पानी गिर जाता है, छत पे पानी गिर जाता है, तो वो जल्दी से गायब हो जाता है, सूख जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब भी हमने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बीच में आएगी। काइनेटिक एनर्जी का इनका टेम्परेचर का बहुत सगन आता है, दोस्त है, एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आइए देखते हैं। टेम्परेचर, as the temperature increases the kinetic energy of the particles of the liquid also increases। अगर हमारा टेम्परेचर वही भाई साहब इंक्रीज होंगे तो काइनेटिक एनर्जी, तो इनके बहुत सगे दोस्त हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। thus they can more easily overcome the force of attraction of their neighboring particle। अब जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अब जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इनके बगल में जो मॉलिक्यूल है उससे भी ये ओवरकम नहीं कर पाएंगे। अब ये आसानी से ओवरकम कर लेंगे। क्या होगा, thus they can more easily overcome the force of attraction of their neighboring particle। इनका पार्टिकल इनको आसानी से बुला तो रहा होगा अपने पास, लेकिन ये कहेंगे चलो अब दूर हटो, क्यों, क्योंकि इनके पास अब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो एक दूसरे की इंटर पार्टिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस फोर्स को ये आसानी से ओवरकम कर लेंगे, और जब ये आसानी से ओवरकम कर लेंगे तो उसकी सरफेस ऑफ द लिक्विड पे क्या होगा, एक तरह से बढ़ जाएगी। इसी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो आसानी से किसमें बदल जाएंगे, वेपर में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे, वेपर में बदल जाएंगे। जब इनके पास आप एक बात समझिए, जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लिक्विड के पास टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ये दूर दूर फैल गए। जब ये दूर दूर फैले तो क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, जल्दी से हो जाएगा। तो इवेपोरेशन अकर्स एट हायर है। जब हम लोग कभी भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा एनर्जी है। अब ज्यादा एनर्जी है तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, जब ये दूर भागेंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जब ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। इसके बाद दो फैक्टर्स और हैं, बट pause the video to be noted down। So now we will study evaporation के तीसरे, थर्ड और फोर्थ फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, असल में पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी क्या होती है,
ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ये जो हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में जो एयर है, इस एयर में जो वाटर वेपर की प्रेजेंस होती है, जो क्या होती है, वाटर वेपर की प्रेजेंस होती है। ये जो हमारे आसपास एयर है, इस एयर में वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। इफ द ह्यूमिडिटी इज हाई देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अगर हमारे आसपास की हवा में वाटर वेपर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, और जब हमारे आसपास की हवा में ही वाटर वेपर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे आसपास की एयर है ये एक डेफिनिट अमाउंट में वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, ज्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती है। तो क्या होता है, जब हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे बारिश के दिन चल रहे होते हैं, जब नमी होती है, या आपने कभी देखा होगा कूलर के सामने आप बैठते हैं तो आपके हाथ में थोड़ा सा स्टिकी से वाटर टाइप का आ जाता है। वो क्या होता है, वाटर वेपर ही होते हैं जो ठंडे होके हमारे हाथ पर फिर से कंडेंस हो जाते हैं। तो ह्यूमिड डे में जब हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बारिशों के दौरान रेनी सीजन में क्या होता है, हमारे जो कपड़े होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते। इस वजह से नहीं सूखते क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हमारा फोर्थ और लास्ट फैक्टर होता है इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। जब हमारी विंड तेज चल रही होती है, हवाएं तेज चल रही होती हैं, तब भी हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड the particle of water move away with the wind, thereby decreasing the amount of water vapor in the surrounding। क्या होता है, जब हवा चल रही होती है तेज तो जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, हवा के साथ साथ वो भी दूर चले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम हो जाती है ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। सो आफ्टर लर्निंग इवेपोरेशन, अब इवेपोरेशन के एक क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है जैसे हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे हो जाती है। तो देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, आपने इवेपोरेशन पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि जो कोई भी लिक्विड होता है उस लिक्विड से जो भी उसके वाटर होता है, वो जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो वेपर बन के उड़ जाते हैं। लेकिन वो कौन से पार्टिकल होते हैं जो उड़ जाते हैं वेपर बन के, याद रखिएगा हमेशा। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन ओनली द लिक्विड पार्टिकल, बहुत ध्यान से, ओनली द लिक्विड पार्टिकल हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी लीव द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। वो जो हमने लिक्विड लिया है उस लिक्विड में वो पार्टिकल जिनकी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, वही लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर बनकर उड़ जाएंगे, लेकिन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वो क्या बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और ऐसा होने की वजह से क्या होता है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल्स अब वाटर में या लिक्विड में बच गए, वो पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। एंड दस द टेम्परेचर फॉल, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। जो सरफेस पर हमारे लिक्विड के सरफेस पर पार्टिकल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत बड़ी हुई होती है, वो क्या करते हैं, वो वेपरेट हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। जो बच गए हैं पार्टिकल, उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। इसको एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखते हैं। फिलहाल के लिए पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। एक्सपेरिमेंट से हमको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक ओपन वेसल ले लिया, हमने क्या कर लिया, एक ओपन वेसल ले लिया, एक बर्तन ले लिया, वो ऊपर से खुला हुआ है और इसमें हमारा कुछ वाटर है, इसमें हमारा क्या है, कुछ वाटर है। अब क्या होगा, ये वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करने के लिए एनर्जी कहाँ चाहिए, वो इस वाटर में जो भी हीट प्रेजेंट है वो इस हीट की मदद से क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जितने भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या करेगी,
इस वाटर की हीट की मदद से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब इसमें अब जो बचे हुए पार्टिकल है इनके पास क्या हो गई, एनर्जी कम हो गई, इनके पास क्या हो गई, एनर्जी कम हो गई। अब वो क्या करेंगे, अपने आसपास की सराउंडिंग से, अपने आसपास की सराउंडिंग से ये जो बचा हुआ पानी होगा, अपने आसपास की सराउंडिंग से ये बचे हुए पानी क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ताकि जो इवेपोरेशन के लिए इसने एनर्जी लॉस्ट की है वो उसकी बैलेंस हो जाए। और जब ये इससे आसपास की एनर्जी से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो आसपास के एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आसपास के एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बच्चों इस चीज के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। और आपको अगर किसी चीज में डाउट हो या कोई नया टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, आप उस पर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लगता है, आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो डू लाइक द पेज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एमएक्सन क्लासेस एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वो करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपन व्हेन वी पोर एसीटोन ऑन आवर पाम। क्या होता है जब हम एसीटोन हो गया या आपका जो नेल पॉलिश रिमूवल होता है, इसको अगर हम अपने हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या होता है, हम लोग जो है गर्मियों में छत पे या ओपन ग्राउंड में पानी क्यों डालते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। थर्ड क्वेश्चन है कि हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों वेयर करते हैं समर में। फोर्थ क्वेश्चन है, पर्सपिरेशन कीप आवर बॉडी कोल्ड। पर्सपिरेशन यानी कि पसीना निकलना इस तरह से हमारी बॉडी को कोल्ड कैसे रख सकता है, इस पर आपको कमेंट करना है। सारे ही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में देने हैं। हमारी वीडियो को लाइक करना और पेज सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज आईज रब्ड ऑन द बर्न्ड पार्ट ऑफ द स्किन। कह रहा है जब हम लोग जल जाते हैं तो जले हुए हिस्से में आईज को क्यों रब करते हैं, बर्फ क्यों रब करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन फ्रॉम अ कप ऑफ टी। कह रहा है हम लोग टी हो गया या कॉफी हो गई या मिल्क हो गया, इसको सॉसर से जल्दी जल्दी क्यों सिप कर लेते हैं, जबकि कप से पीना हमारे लिए मुश्किल होता है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो स्टूडेंट अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के। व्हाट इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन डिफरेंस क्या है, देखिए बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पर। बॉइलिंग अकर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द लिक्विड इज हीटेड। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग जो प्रोसेस है आपका, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर बोले तो हर लिक्विड का अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है जिस पर वो बॉइल करता है। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देर के लिए बॉइल करेंगे, गर्म करेंगे, तभी वो बॉइल होगा, वरना वो बॉइल नहीं होगा। लेकिन इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन अकर्स ऑन इट्स ओन एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है, 80 पर भी हो जाएगा, 70 पर भी, 90 पर भी, 95 पर भी, 99 पर भी, और 45 पर भी, 42 पर भी हो जाता है, यहाँ तक कि 50 पर भी हो जाता है, 42, 36 पर भी हो जाता है इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग को अगर हमें बॉइलिंग करनी है तो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसका पता होना चाहिए, हमें उस टेम्परेचर पर उसे बॉइल करना है, जबकि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है, नो कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग। बॉइलिंग के दौरान कोई भी कूलिंग नहीं होती, ना ही आसपास का वातावरण, आसपास का एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग हमारी कूल होती है। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, जो आसपास का एरिया है वो थोड़ा कूल हो जाता है। अभी हम लोग ने जो टम्बलर वाला एक्सपेरिमेंट करा था उसमें आपने देखा था। और थर्ड है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क से क्या मतलब है, ये जो वर्ड आया है बल्क, बल्क का मतलब है
अगर हम किसी गिलास में या किसी भी आप कोई भी यूटेंसिल्स ले लें, अपना वेसल ले लें, उस पर बॉईल करेंगे तो जो पूरा का पूरा सरफेस होगा वो पूरा का पूरा बॉईल होगा। वो क्या होगा? पूरा का पूरा। अगर हमने 1 लीटर मिल्क लिया तो वो पूरा का पूरा 1 लीटर मिल्क बॉईल होगा पूरा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ हिस्सा या सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा उस वेसल का जहां पर मिल्क है वो बॉईल करे, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा बल्क फिनोमेना है, इसका मतलब पूरा का पूरा एक साथ बॉईल होगा। और जब भी बॉइलिंग होती है तो बबल्स बनते हैं। आपने देखा होगा दूध उबलते देखा होगा, पानी उबलते देखा होगा, बबल्स बनते हैं वेपर के, और वेपर बन के वो ऊपर चला जाता है। इवेपोरेशन क्या है? ये सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पर होता है। अब जैसे मान लिया आपने किसी वेसल में या गिलास टम्बलर में वाटर फिल करके रख दिया, तो ऊपर का वो हिस्सा जिस पर धूप पड़ रही हुई है, टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होगा, ऊपर का हिस्सा सरफेस का हिस्सा, इवेपोरेशन सरफेस पे होता है, जबकि बॉइलिंग पूरे की होती है। बॉइलिंग क्या होती है? पूरे की होती है। इवेपोरेशन किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस से होता है। जो सबसे ऊपर वाली सतह होगी, सबसे ऊपर की सरफेस, उससे इवेपोरेशन होता है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।